चलिए आज कुछ वर्तनी शुद्धि देखेंगे, है ना। कुछ शब्द देखेंगे जो कि इसमें घटना चक्र में दिए गए हैं और ये लगभग वही होंगे जो लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो इन शब्दों को हम एक बार देख लें। इसमें से काफ़ी शब्द मैंने करवा भी दिए हैं, तो वही शब्द जो इसमें थोड़ा सा मैंने ये जो शब्द नहीं करवाए हैं उन्हीं शब्दों को मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सुनते जाओ और देखो उसको कि कैसे वो बन सकता है। जैसे एक शब्द दे रखा है तुम्हारा अट्टालिका, इसको लिखा जाएगा अट और फिर क्या लिखा जाएगा तालिका। समझ में आ गया बात कि नहीं। तो एक शब्द ये है। दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है आपका आच्छादन। आच्छादन लिखा हुआ है, ये लिखा जाता है आच्छादन, ये लिखा जाता है, ये ऐसे सॉरी ये आच्छादन लिखा जाता है। लिखा हुआ है अमीश, एक शब्द लिखा हुआ है अमीश। तो अमीश कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है आमिष। क्या होता है आमिष। याद रखिए इसमें वही शब्द मैं करवा रहा हूँ जो इससे पहले मैं नहीं करवाया हूँ क्लास में, ठीक है। तो इसमें से वही शब्द मैं खोज करके आपको करवा रहा हूँ। आगे जैसे आपका ये होता है श्रृंगार। आपको मालूम है ना, ऐसे लिखते, ऐसे लिखा जाता है, नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, है ना। और इसी में कोई भी गलती आए तो ऐसे लिखी जाती है। जैसे एक शब्द होता है इसी का, आप देखो ऐसे लिखा जाता है श्रृंगाल। श्रृंगाल किसको कहा जाता है श्रृंगाल। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे श्रृंगाल। ये अब ये बताओ जरा, श्रृंगाल कहते किसको है। सियार को किसको कहा जाता है। नहीं सियार जो हुक्की हो करता है, याद है गांव में, है ना। हाँ गन्ना वाला भी कह सकते हैं, जयकाल। अच्छा ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा वाक्य है, अगला हमारा शब्द है श्रृंग। तो श्रृंग को भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा जैसे ये श्रा है वैसे ही लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा श्रृंग, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला ये बहुत बार पूछा गया है और आपको ये याद भी होगा, अंताक्षरी। ये कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है अंत्याक्षरी, है ना। ऐसे लिखते हैं इसको, आधन्ना आधता फिर या और फिर छा फिर रा और या। समझ में आ गया बात कि नहीं, ठीक। अब अगर देखें हम सन्यासी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है सन्यासी, ये तो मैंने सही लिख दिया। सन्यासी कैसे लिखा हुआ है, ऐसे। तो आपको कैसे लिखना है इसको, ऐसे लिखना है, ठीक है। ये वही हैं जो पूछे गए हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा ध्यान में रख करके काम करिए। अगला देखो इसी तरह लिखा हुआ है। एक शब्द आता है आंगन। क्या आता है आंगन। तो यहाँ पर चंद्रबिंदी है, यहाँ पर बिंदी है, अनुस्वर है, जबकि होना क्या चाहिए था बताओ, चंद्रविंदी होना चाहिए था। तो ये कैसे हो जाएगा, आंगन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। एक ऐसे ही शब्द आता है हंसी, ये भी मैंने करवा रखा है हंसी। तो इसको कैसे लिखते हैं हंसी, इस पे भी क्या लगेगी, चंद्रबिंदी लगेगी। इसके आगे के शब्द है चांद। तो चांद कैसे लिखा हुआ है, चांद ऐसे लिखा हुआ है, जबकि चांद कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ये तो कई लोगों को लिखना भी आता होगा, नहीं, हाँ वो जरूर आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कंगन। कंगन में यहाँ चंद्रबिंदी लगी है, जबकि कंगन भी कैसे लिखा जाता है बताओ, कंगन लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। इसमें भी ऊपर चंद्रबिंदी लगती है, ना कि अनुस्वर लगता है, ठीक। उसके आगे देखते हैं, देखो गांधी। ये काफी विवादास्पद शब्द है गांधी, ठीक है। आप मेरी बात को समझो, लोक सेवा आयोग जो है वो इसको सही मानता है, किसको, ये वाले गांधी जिस पर चंद्रबिंदी लगी हुई होती है, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे तो कहीं कई ऐसे शब्द आएंगे वाक्य शुद्धि में, जब आप ध्यान दो तो वाक्य शुद्धि में भी कई सारे वाक्य जो गांधी से रिलेटेड थे, उसमें गांधी जो लिखा गया था वो वैसे ही लिखा गया था, ऐसे, ठीक है। और इसको क्या माना गया था बताओ, शुद्ध माना गया था। जबकि एक कोई दूसरा वाक्य होगा जिसको क्या माना गया था बताइए, अशुद्ध माना गया था। आपको याद है क्लास में मैंने करवाया था ये शब्द, है ना। तो उसमें गांधी ऐसे ही लिखा था लेकिन उसको शुद्ध मान लिया गया था। परंतु आपको ये दिमाग में ध्यान देना है कि गांधी जो है उसको लोक सेवा आयोग ऐसे ही शुद्ध मानता है, बस कुछ किताबों में गांधी ऐसे भी लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। खैर गांधी आज से ही नहीं, हमेशा से ही काफी विवादास्पद रहा है शब्द, है ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे है हमारा भगवान। देखो
भगवान, अच्छा ये बताओ, ये जो भगवान लिखा हुआ है हमने, इसमें क्या गलत है बताओ? हाँ, नाम में क्या लगेगा? हलंत लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? भगवान हो जाएगा। समझ में आ गया बात कि नहीं? और आगे शब्द है हनुमान। इसी तरीके से हनुमान अगर आप देखो तो हनुमान में क्या होगा? हनुमान में भी नीचे क्या लग जाएगा बताइए? हलंत लग जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात कि नहीं? अगला शब्द है हमारा राजन। तो राजन अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें भी नीचे की तरफ क्या लगेगा बताइए? हलंत लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा राजन। ठीक है, आप लोग राम ऐसे ही लिखते होंगे कि नहीं लिखते होंगे ना? लेकिन कई सारे ज्ञाताओं के थ्रू ये कहा जाता है कि राम वास्तविकता में ऐसे लिखा जाता है। माँ के नीचे क्या लगता है? हलंत लगता है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आ गया तो मैंने बता दिया। ठीक है, राम इस तरीके से न लिख करके राम किस तरीके से लिखा जाता है? ऐसे। कई सारे वेदों के द्वारा राम माँ के नीचे भी क्या लगता है? हलंत लगता है। तो वास्तविकता में राम जी ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, मतलब राम। आगे देखते हैं, आगे हमारा श्रीमान। श्रीमान कैसे लिखेंगे आप? श्रीमान ऐसे लिखा हुआ है, तो बताइए इसमें क्या गलती होगी? इसमें भी क्या हो जाएगा? ना में हलंत हो जाएगा। ये सब आप ध्यान दीजिए। आगे देखते, आगे है दृष्टमान। अगला शब्द है हमारा क्या? दृष्टमान। ये भी कैसे लिखा जाएगा बताइए? ये लिखा जाएगा, ना में क्या लगेगा? इसमें भी हलंत लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है श्रीयुत। क्या लिखा हुआ है? श्रीयुत। और ये भी ऐसे ही होता है, इसमें भी क्या लगेगा? ता के नीचे हलंत लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका मूल्यवान। देखो मूल्यवान आप ऐसे ही लिखते हो और आपको लगता है ये क्या है? सही है, लेकिन वास्तविकता में मूल्यवान में भी क्या लगता है? ना के नीचे हलंत लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है पृथक। पृथक तो आपको पता ही होगा, ये आप देखे भी है कई बार कि पृथक में भी का के नीचे कहाँ लगता है? क्या लगता है? हलंत लगता है। चलिए उसके आगे जगत। अगर बात करें हम जगत की, तो जगत में भी क्या लगता है? हलंत लगता है नीचे। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, उसके बाद महान। महान में भी नीचे क्या लगता है? हलंत लगता है। अब एक बात और याद रखो, सम्राट। सम्राट बेसिकली आप सब ऐसे ही लिखते हैं, तो आपको लगता है कि ये सही है, लेकिन वास्तविकता में जो सम्राट लिखा जाता है वो टा के नीचे भी क्या लगता है बताओ? हलंत लगता है। समझ में आगे बात की नहीं आई? ठीक, अब एक शब्द है अनुषंगिक। ये देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, एक शब्द है अनुषंगिक। इसमें क्या गलती है बताओ? अनुषंगिक ये मैंने कराया है। हाँ, अनुषंगिक नहीं होता है, नहीं हलंत नहीं लगेगा, आनुषंगिक होता है। आप सब हलंती वाला पढ़ोगे क्या? है ना, वो सीजन खत्म हो गया। अनुषंगिक का क्या होता है? आनुषंगिक होता है। ठीक, आगे देखते, आगे क्या है? प्रमाणिक। प्रमाणिक कैसे लिखा जाएगा बताओ? प्रमाणिक कैसे लिखा जाएगा? हाँ, क्या होगा? प्रामाणिक होगा। क्या होगा? प्रामाणिक होगा। ठीक है, अगला शब्द है हमारा वंदना। वंदना देखो कैसे लिखी जाती है? वंदना ऐसे लिखा होता है, तो अगर किसी का नाम वंदना हो तो वो चेंज कर ले। कैसे लिखे? ऐसे लिखे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगला देखो, अगला है अहिल्या। ये तो जानते ही हो तुम लोग। अहिल्या कैसे लिखा जाता है? अहिल्या लिखा जाता है अहल्या, है ना? ये तो रट गया होगा करते करते। उसके बाद अगला देखते हैं तदोपरांत। ये भी आप कर लोगे। तदोपरांत लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध क्या होगा बताओ? तदुपरांत। क्या होगा? तदुपरांत। यहाँ पे ओ की मात्रा नहीं होती, किसकी होती है? छोटे ऊ की मात्रा होती है। उसके बाद आगे देखो क्लेश। ये लिखा हुआ है क्लेश। अब आपको ये बताना है कि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। हाँ, सा की जगह सलजम वाला सा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। देखो, एक इसको ऐसे भी लिखा हो तो ये भी सही होता है। एक बात सुन लो, अगर सा के नीचे हलंत लिखा होगा ना, तो तब भी ये सही होगा। ठीक है, तब भी ये क्लेश सही हो जाएगा। क्लेश को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अगला आपका है अधीन। अधीन छोड़ो, अक्षुण्ण। ये लिखा हुआ है अक्षुण्ण। बताओ इसको कैसे लिखेंगे? अक्षुण्ण कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा भैया
फिर छु, फिर ला। इसमें या नहीं होता है, आधा ला फिर क्या होता है, पूरा रा होता है। ठीक, उसके बाद संदर्भ देखो जरा, अगर कोई संदर्भ ऐसे लिख दे तो संदर्भ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि संदर्भ कैसे होगा, ऐसे होगा, ना लिखा होगा, आधा ना। ठीक है, अगला वाक्य है हमारा, लिखा हुआ है अंगीठी। क्या लिखा है, अंगीठी। तो कैसे लिखेंगे इसको बताओ। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला लिखा हुआ है संवत। संवत बताइए कैसे लिखा जाएगा भैया। संवत ऐसे लिखा हुआ है तो लिखेंगे कैसे, संवत ऐसे लिखा जाएगा, ता के नीचे क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है हमारा गंवार। तो गंवार कैसे लिखेंगे बताओ। इस बारे में हमारी बहस भी हुई थी कि गांव के लोग क्या होते हैं, यही कहा था ना किसी ने, तो हम चिढ़ गए थे, है ना। खैर आगे देखते हैं, ये बहुत प्यारा शब्द है, आपको मालूम भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वांग्मय। कैसे लिखा जाता है ये, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये क्या लिखा जाता है, वांग्मय लिखा जाता है। समृद्धि क्या होता है, समृद्ध होता है। क्या होता है, समृद्ध होता है, ना कि समृद्धि। आगे देखते हैं, महान। देखो हाँ आगे सुनो एक बात और। आपने देखा होगा जब आप वो लिखते हैं, क्या लेटर जब लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या कहते हैं, सविनय निवेदन यहाँ है कि महोदया या महोदय लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो सर या मैडम लिख देते हैं, है ना। तो ये लिखते हैं कि सविनय निवेदन यहाँ है कि ये वो फलाना ढिमका, अपनी पूरी कहानी बताने के बाद क्या लिखते हैं आप, महान कृपा होगी। ऐसा लिखा जाता है कि नहीं होगी, आपकी महान कृपा होगी। अगर हमका कार दे दी हो, छुट्टी दे दी हो, हम चला जाता, है ना। ये जो आप लोग तो आर्मी से रिटायर भी हैं तो आपको तो मालूम ही होगा, आप जब लिखते होंगे एप्लीकेशन में तो महान कृपा टाइप का कुछ लिखते हैं। क्या आता था, हाँ वो तो मान लो एक तो पूरा फॉर्म ही होता है उसमें, तो महान कृपा होगी ये जब आप लिखते हो एप्लीकेशन में तो एक्चुअली में इसको सही नहीं माना जाता है, माना जाता है महती कृपा होगी। किसको माना जाता है, महती कृपा होगी। तो ये आप लिख लो इसको कि अगर कहीं वाक्य आपको ये लिखा हुआ दिखेगा महान कृपा होगी तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे बताइए, महती कृपा होगी। ये आपका कब काम आएगा, आरओ या आरओ के मेंस में काम आएगा ये। आगे देखते हैं, ब्रज ऐसे लिखा गया है लेकिन वास्तविकता में ब्रज ऐसे लिखा जाता है। आगे लिखा हुआ है सादृश्य। अब बताइए ये सही है कि गलत है, गलत है, क्योंकि इसमें क्या होगा, सदृश होता है। क्या होता है, सदृश होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कालिदास। बताओ इसमें गलत क्या है, हाँ क्या होता है, कालिदास होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अंजलि है, ये लिखा हुआ है भैया अंजलि, तो क्या गलत है इसमें, अंजलि होगा। एक बात याद रखना, यहाँ पे चंद्रबिंदी होती है तो क्या होता है, ये अंजलि होता है। अब ऐसे कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो पुष्पांजलि आ जाए, है ना, गीतांजलि आ जाए, तो अगर मैं बोलूं कि गीतांजलि कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखा हुआ गीतांजलि, लेकिन यहाँ क्या होगा बताओ, ये होगा गीतांजलि। कौन सी बिंदी लगेगी बताइए, चंद्र बिंदी लगेगी, क्योंकि अंजलि से ही बना हुआ है। ठीक है, अगला आता है जमाता। जमाता किसको कहते हैं, जमाई को, जमाई को, घर जमाई को कहते हैं। क्या कहते हैं, जमाता। तो इसको कहते हैं जामाता। क्या कहा जाता है, जामाता कहा जाता है। ठीक, आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ खिवैया। खिवैया नहीं होता, क्या होता है बोलो, खेवैया होता है। ठीक, अगला देखो, एक शब्द है आपका निरपेक्ष, ये लिखा हुआ है ऐसे, जबकि ये लिखा कैसे जाता है बताइए, ये लिखा जाता है ऐसे, और रा के नीचे क्या होता है बताइए, हलंत होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको ध्यान दे लेना एकदम। विदेशिक, विदेशिक, तो विदेशिक क्या होता है बताइए, वैदेशिक होता है। अगला होता है वैदेशिक। उसके बाद आप देखो निस्वार्थ, निस्वार्थ, अगर आप हाँ इसको बीच में बिंदी लगा के भी लिख सकते हो,
लेकिन इस पूरे शब्द को ऐसे भी लिखा जा सकता है हिंदी के नियमता अनुसार, आप इसको आधा सा फिर पूरा सा करके भी लिख सकते हैं। तो ये वाला शब्द भी आपका पूरी तरह से सही होगा। निस्वार्थ भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, मैथिली शरण, जो कि होता क्या है बोलिए, मैथिली शरण होता है। एक शब्द और मैं आपको दे रहा हूं, जरा इसको बताइए कैसे लिखा जाएगा। ये मान लो लिखा हुआ कैलाश, ये सही है? नहीं है सही, नहीं, कैलाश होता है, ये वाला सा होता है, ये वाला सपेरा वाला सा, ना कि शलजम वाला सा, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है स्थाई। क्या स्थाई ऐसे लिखा जाता है? नहीं। स्थाई कैसे लिखा जाता है बताइए? ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद शब्द है आपका अंतर्ध्यान। जरा ये बताइए, ये क्या सही शब्द लिखा हुआ है? ये ऐसे, बताइए इसमें क्या गड़बड़ी है जल्दी। नहीं, मात्रा ता पे नहीं आएगा, इसमें होगा अंतर्धान, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे लिखा जाता है। अगला शब्द देखो, अगला शब्द है तिलांजलि। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लिख लो इसको, तिलांजलि। ये कैसे लिखा जाएगा जरा बताओ? गलत है, ये ऐसे लिखा जाएगा, सब गलत बता रहे हो। ये इया लगता है, ऐसे लिखा जाता है। और अगर तिलांजलि लिखना है तो बस ये ला के नीचे छोटी ई की मात्रा आ जाती है, तो ये पूरा तिलांजलि ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो इसको ध्यान देना। उसके बाद अगला है प्रश्न प्रज्वलित, है ना। पिछले क्लास में मैंने इसको गलत लिखवा दिया था, ठीक है, वो जल्दबाजी में पता नहीं कहाँ पे हो गया था, वो तो मैंने खैर नीचे लिख दिया है यूट्यूब में। ये कैसे लिखा जाएगा बताइए? ये लिखा जाएगा प्रज्वलित, ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है। अगला है निर्देश। क्या ये सही लिखा है? गलत लिखा है, ये होता है निदेश, ऐसे। अगला होता है निर्देशक, इसी से जुड़ा जुड़ा शब्द है निर्देशक। तो अगर इसको सही करना है तो कैसे लिखेंगे आप? हाँ, आप लिखेंगे क्या? निदेशक, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखो शरत चंद। और जरा बताओ इसमें गलती क्या है? ये शब्द होगा ऐसे, सरचंद, आधा चा फिर पूरा चा फिर यार, ठीक। अगर मैं अगला लिख रहा हूं धैर्यता, तो क्या ये कोई शब्द हुआ? लो, तब सही हो जाएगा? तब भी सही नहीं होगा, ये होगा धैर्य। क्या होगा? धैर्य। दरोगा, दरोगा कैसे लिखा जाता है? दारोगा लिखा जाता है। समझ में आ रहा? नहीं, तुमको बनना है ना, तो इसे लिखा जाता है ये। हाँ, नहीं तो दरोगा बोलेंगे, लेकिन होता क्या है? दारोगा होता है, ठीक। अगला लिखो आह्लाद, बेहतरीन शब्द। इसको जिसने भी बता दिया उसको मैं चवन्नी दूंगा। बताओ ये कैसे लिखा जाएगा? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, चवन्नी मिल जाएगी आपको। ऐसे होगा ये, हाँ, ऐसे बढ़ा के लिखो, नीचे ला लिखो, फिर आ लिखो, फिर दा लिखो, ऐसे लिखा जाता है ये आह्लाद, है ना। देखो अगला एक शब्द है उत्तुंग, इसको कैसे लिखेंगे? उत्तुंग। क्या लिखा जाएगा? उत्तुंग लिखा जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं कर्तव्य पालन, तो क्या ये सही है? एग्जैक्टली राइट? नो, दिस इज नॉट राइट। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि कर्तव्य और पालन दोनों ही जुड़ेंगे आपस में, तो ये ऐसे होंगे कर्तव्य और फिर डैश, आपस में क्या होगा बोलो? पालन। तो कर्तव्य पालन अगर कहीं ऐसे लिखा है तो आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, ठीक। अब देखो, अब ये बताओ, इसी से मिलता जुलता क्या बताओ? ये देश निकाला, ऐसे सही लिखा है? ये मिल जाएगा, कर्तव्य पालन हटेगा लेकिन देश निकाला क्या होगा? मिल जाएगा, पूरा एक वाक्य बन जाएगा, ठीक। अगला शब्द देखो, अगला शब्द लिखा हुआ है दृग, तो दृग नहीं होता, जबकि क्या होता है बोलो? दृग होता है। धीमान, इसमें गलत क्या है? हाँ, इसमें क्या होता है? धीमान होता है। क्या होता है? धीमान होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही शब्द, बाकी के शब्द आपकी नेक्स्ट क्लास यानी कि कल करवाएंगे, ठीक है।
और ऑनलाइन जो भी छात्र हमारी वीडियो देख रहे हो, यदि अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।